हेलो एवरीवन, आई होप सो आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और जो अब तक मैंने वीडियोस पोस्ट करी हैं, अपलोड करी हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के ऊपर, वो भी आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों ने अपने कंसेप्ट्स को एटलीस्ट बिल्कुल बेस को तो क्लियर कर लिया होगा। अभी तक जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं उसमें बेस क्लियर करने के लिए पूरा सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है। और अगर नहीं कर रहे हो तो अभी तक आपने नहीं करा है तो प्लीज़ आई बटन पर लिंक दे रखा है उस प्लेलिस्ट का, जिस पे जाकर के आप उसे कवर कर सकते हो। और अभी भी हम लोग उस पर आगे की वीडियोस और उस पर भी और आने वाली हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा आप लोग उसके साथ। लेकिन अभी जो होने वाला है वो कुछ अलग है। ये थोड़ा सा मैं कुछ अभी एक सेपरेट लेकर के आया हूँ। वो क्या है, हम लोगों का कंसेप्ट ऑफ मार्कअप। क्या हो रखा है कि अकाउंट्स आप लोग पढ़ते हो, आप लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो, जैसे कॉस्टिंग भी शॉर्ट में बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, और या फिर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वहाँ पे इस एप्लीकेशन का, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब बात ऐसी है कि इसके लिए कोई सेपरेटली अलग से क्लास नहीं दी जाती है कि आज आपको हम लोग कंसेप्ट ऑफ मार्कअप बताएंगे, ये रिलेशनशिप कैसे समझी जाएगी, तो हम लोग उस पर आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत माइनर सी चीज़ होती है और स्टूडेंट्स इस पर अटक जाते हैं। अटक के जाते हैं, मान लीजिए खो जाते हैं बुरी तरह से। और खोने के बाद होता क्या है, उनका पेपर में भी वो लोग खो जाते हैं। और ये चीज़ पेपर में होना ही सबसे खराब है। नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में खो गए तो दिक्कत है ना, पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए आज मैं इसको बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। ये कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा, बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा। तो प्लीज़ परेशान मत होना और बिल्कुल फॉलो करते हैं हम लोग साथ साथ। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो जब आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने कई सारे इस तरह के टर्म्स पढ़े होंगे जो शुरुआत में आपको थोड़ा सा डराते होंगे, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स ऑफ अमाउंट जितना भी हो एट कॉस्ट प्लस 25%, ऐसे कुछ दे रखा होगा कि कॉस्ट प्लस 25% दे रखा होगा। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स ऑफ रुपीज एक्स एट कॉस्ट प्लस 33.33% दे रखा होगा, या 33 होल 1/3% भी दे रखा होगा। या फिर क्या, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, सीधे सीधे क्या दे रखा, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट दे रखा होगा। या फिर सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जो पढ़ा होगा सीए फाउंडेशन वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे, एट कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3% ऐसे दे रखा होगा। या फिर बहुत आसान सा दे रखा होगा, गुड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, को दे ही नहीं रखा है कि किस पे। ठीक है, तो गुड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ये भी दे रखा होगा। तो इसका मतलब क्या आता है, इससे हम लोग समझते क्या है, इससे हम लोग समझते हैं कि कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस इतना परसेंट, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्लस इतना परसेंट प्रॉफिट। तो एक चीज इससे समझ में आती है कि यहाँ पे कोई मार्जिन है, यहाँ पे कोई मार्जिन है, किसी तरह का मार्कअप कह सकते हो, या फिर इसको सिंपल सा हम लोग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, एक तरह का प्रॉफिट मार्जिन है ये। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट है एक सेल्स होगी और बीच में कुछ प्रॉफिट होगा। ये कैसा प्रॉफिट होगा, जैसे तुम लोगों ने सिंपल पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो उसमें सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता था अपॉन जो ग्रॉस प्रॉफिट बचता था, ये वही है बेसिकली, ये वही होता है। ठीक है, अब समझते हैं जरा कि ये जो प्रॉफिट है, एक चीज तो हम लोगों को यहां से क्या पता चलती है कि यहां पे एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये मान गए हम लोग। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट का जो परसेंटेज है 25, 33, 25, 33, 25, ये किस पे बेस्ड है, ये इधर दो चीजों पे बेस्ड हो सकता है। ये परसेंटेज दो चीजों पे बेस्ड हो सकता है। पहले नंबर पे इधर कॉस्ट पे बेसिस हो सकता है, या फिर सेल्स पे बेसिस हो सकता है। सॉरी, हमें ये पता चला कि ये कुछ ऐसा है, प्रॉफिट नाम की चीज जो है एग्जिस्ट करती है। फिर ये पता चला कि ये बेस्ड किस पे हो सकता है, दो चीजों पे, पहले कॉस्ट पे, दूसरा सेल्स पे। अब बात ये आती है कि हमें कब पता चले कि कब कॉस्ट पे बेस्ड है, कब सेल्स पे बेस्ड है। कॉस्ट वाले का और सेल्स वाले का। सेल्स वाले का क्या, व्हेन मेंशन्ड इन क्वेश्चन और नॉट, क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दे रखा हो तो हम लोग मान लेंगे सेल्स पे। ठीक है, अभी बताते हैं, अच्छे से समझेंगे इसको। कॉस्ट पे क्या है,
ठीक है ना, ऑलवेज मेंशन करेगा, ऑलवेज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पे मेंशन होगा। समझ में आई बात? अब देखते हैं जैसे क्या, कॉस्ट पे हो गया, सेल्स पे हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है सोल्ड गुड्स तो इतना कॉस्ट प्लस 25%, तो ये बेस्ड किस पे है? कॉस्ट पे। गुड्स क्या कहते हैं, कॉस्ट प्लस 33.33%, तो किस पे बेस्ड है? कॉस्ट। प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट। ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ मैं आपको कुछ अलग नहीं करने को कह रहा, मैं तो बस यही बता रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन पे दे रखा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे रखी है इस तरह से फ्रेम करी गई है कि हमें पता चल रहा है कि कॉस्ट हमेशा मेंशन करी जाती है। आगे देखते हैं, इतने पे भेजा, कॉस्ट प्लस इतने पे, फिर से कॉस्ट पे। अब यहाँ पे कह रहा है गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कुछ नहीं बोला कि कॉस्ट पे कि सेल्स पे, बस बोल दिया प्रॉफिट है 25%। तो जब भी कुछ नहीं दे रखा होगा या फिर दे रखा होगा ऑन सेल्स, ठीक है, तो हमेशा सेल्स लेंगे। यानी कि वेदर ऑन सेल्स दे रखा हो या ना दे रखा हो, हम लोग क्या मानेंगे? सेल्स। तो यानी कि कॉस्ट वाला हमेशा अपने क्वेश्चन में गिवन होगा और सेल्स वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होगा तो बिना आंख बंद करके बिल्कुल ऐसे 25% हम लोग सेल्स का कैलकुलेट कर देंगे, और ऑन सेल्स दे रखा है तो सेल्स है ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो समझ में आई बात? इससे हम लोगों को कई चीज क्लियर हो गई कि प्रॉफिट नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, दो चीजों पे बेस हो सकती है, वेदर कॉस्ट पे बेसिस हो सकता है या फिर सेल्स पे बेसिस हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट पे होगा तो हमेशा मेंशन करेगा क्वेश्चन पे, जैसे इन पे कर रखा है। सेल्स का हो सकता है व्हेन मेंशन्ड इन क्वेश्चन और नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब थोड़ा सा समझते हैं, हम लोग अपने केसेस बनाते हैं। एक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, जो तुम लोगों को फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया गया, और नहीं अगर तुम लोगों को याद है तो याद कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा कि कॉस्ट में कुछ अमाउंट जुड़ा रहता है, मार्जिन जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग अगर उस पर जोड़ दें तो सेल्स बन जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, हर एक केस को हम लोग बनाते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, हाँ इसको ये जो इक्वेशन कह सकते हो, उसको हम लोग, इस रिलेशनशिप को हमेशा याद रखना। ठीक है ना, रेशियो रिलेशनशिप हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। ये रेशियो रिलेशनशिप हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। यही तुम्हें सब कुछ पता करके देगी, बस यही तो मुझे सिखाना है तुम्हें। और इसको अब साथ साथ चलते हैं हर एक केस पे लेकर के। इसके साथ एक कसम खानी है तुम्हें। ये रेशियो रिलेशनशिप पहली चीज तो समझनी है, और एक कसम खा लेनी है कि जिस चीज पे बेस कर रखा हो प्रॉफिट, अपना जिस चीज पे भी बेस कर रखा हो उसको 100 लेट करना है हमेशा। ठीक है, जो तुम्हारा प्रॉफिट है, फिर से समझो, यहां पर जो तुम्हारा प्रॉफिट है ये तुम्हारा इधर कॉस्ट पे बेस हो सकता है या सेल्स पे बेस्ड हो सकता है। तो जिस पे भी बेस्ड है, जो भी तुम्हारा बेस है, ठीक है ना, उसको हमेशा 100 मान लो, लेट इट 100। प्रॉफिट है, कॉस्ट पे हो सकता है, सेल्स पे हो सकता है, तो कोई एक बेस होगा, तो इन दोनों में से जो भी बेस है उसको हमेशा 100 मान लो। ये चीज बिल्कुल डीएनए में होनी चाहिए कि आगे की जनरेशंस भी जो हो वो भी यही बोलते चले कि किस पे होनी चाहिए, कॉस्ट या सेल्स, जो भी बेस हो उसको हमेशा क्या मान लेना है हम लोगों को, 100। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो रिलेशनशिप भाई क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉस्ट प्लस 25%, देखो अब क्या बोल गया, कॉस्ट प्लस 25%। फिर से बोलो क्या बोल गया, कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस बेसिस क्या पता चलता है, बेसिस क्या पता चलता है, बेसिस पता चलता है कि ये जो केस है हम लोगों का, बेस हम लोगों का है कॉस्ट, तो कॉस्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, 100। क्या कह रखा है कि प्लस 25%, तो कॉस्ट का 25%, कॉस्ट मानी कितनी 100, तो उसका 25% 25। अब इस फॉर्मूले को फॉलो करें तो 100 प्लस 25 सेल्स हम लोगों की कितनी निकल आएगी, 125।
मानते हो ना? आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं। फिर से कॉस्ट प्लस 33.33%, कॉस्ट प्लस 33.33%, कॉस्ट प्लस बेसिस क्या? बेसिस क्या? कॉस्ट। कॉस्ट अपना बेसिस है तो मानेंगे 100 कॉस्ट को। हाँ, क्योंकि मैंने यहां पे तुम्हें एक कसम दिलाई है। प्रॉफिट कितना है? 33.33% किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट कितनी? 100। तो कितना हो जाएगा? तो हम लोगों की इन दोनों को ऐड करें, सेल्स कितनी हो जाएगी? मानते हो? अगली बात करते हैं, 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट जहां बोला इसने, इस भाई ने, एक बुक वालों ने जहां पे भी बोला कि ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट अपना बेसिस, उसको लेट क्या किया? 100। ठीक है। और एक बात रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो पूरी देखना, क्योंकि क्या होता क्या है ना, तुम लोग बिल्कुल स्किप कर करके देखते हो, और होता उसमें क्या है कि तुम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज सब देख ले, भैया ऐसा है, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, ठीक है, अपना काम हो जाए बस। अब हमको तो सब आता है, लेकिन जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूं उस फ्लो से तुम्हें नहीं आता है ना भाई मेरे। एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक क्रोनोलॉजी में पढ़ा रहा हूं, और तुम लोग हो कि क्या है, हम लोग स्किप कर करके हम लोग मेन चीज देख लेते हैं, बस अपना काम हो जाए। और फिर बाद में जब क्वेश्चन लगाने बैठते हो, आधे टाइम तक दिमाग होता है खराब, झूलते हो बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड ले ली हो। तो इसलिए पूरा वीडियो शुरुआत से एंड तक देखा करो, एटलीस्ट वहां तक तो देखा करो जहां तक तुम्हारी क्रोनोलॉजी में देखा करो। मैं बस इतना बोल रहा हूं। मेन चीज, अब कुछ लोग होंगे कि सीधे यहीं पे स्किप करेंगे। मैं रोक नहीं रहा हूं तुम्हें, मैं रोक सकता भी नहीं हूं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि यार थोड़ा दिमाग खराब करना पड़ता है कोई भी चीज समझने के लिए। हम लोगों को कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आ जाती है कि बस हम लोग ऐसे समझे, पकी पकाई मिल जाए। तो हम लोगों को शुरुआत से समझना पड़ता है, थोड़ी अपनी भी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज क्रोनोलॉजी फॉलो करना हमेशा से, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? डर तो नहीं गया कोई? ज्यादा सीरियस हो गया क्या? खैर आओ, थर्ड केस पे प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। जहां से कॉस्ट बोला, कॉस्ट को बेसिस माना, 25% कॉस्ट का कितना? 25। सेल कितनी आ गई? 125। चौथे पे आते हैं, कॉस्ट अपना कितना है? कॉस्ट प्लस 33.113 है ना, तो हम लोगों का कॉस्ट बेसिस माना 100, कितना हो गया? 33 होल 1.3, ये भी 33.33% ही होता है भाई, देख लेना, ठीक है, कैलसी पे। तो ये कितना हो जाएगा? 133.33%, ठीक है। पांचवा क्या? गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। 25% है, लेकिन कॉस्ट तो बोला नहीं है। अब कॉस्ट बोला नहीं है तो क्या है? सेल है। तो सेल को हम लोग क्या मानेंगे? बेसिस अपना क्या? कॉस्ट। बेसिस अपना कॉस्ट है। क्या बताया था? जब भी सेल्स पे हो रखा होगा तो वेदर मेंशन करे या ना करे, हम लोग सेल्स मानेंगे। जब भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे, कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन है कि 25% किस पे, नहीं पता ना, तो हम लोग क्या मानेंगे? 100 कॉस्ट को मानेंगे। बेसिस अपना क्या एस्टेब्लिश हुआ है? सेल्स ना, तो सेल्स क्या बेसिस है, तो सेल्स को 100 मानो। और यहां पर जो प्रॉफिट है हम लोगों का 25% ऑफ सेल्स है, तो 25 माना। अब 100 सेल्स हैं, 25 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी हुई? बची हुई, यानी कि 75। मानते हो इस बात को? क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आया? अब एक बात समझ में आई तुम लोगों को, ये कसम याद रखो, ये तुम लोगों की प्लेज है, यानी आपकी कसम, ठीक है ना, ये तुम्हारी कसम है। सॉरी, एन हो गया था। क्या कि कोई भी प्रॉफिट तुम्हारा एग्जिस्ट करता है, उसका बेस तुम्हारा कॉस्ट या सेल्स हो सकता है, तो जो भी बेस्ट हो, बेस हो, उसको 100 लेट करना ही करना है। इस कसम को याद रखो, कसम को मिटा दिया है मैंने। अब एक काम करते हैं, तुम्हारा सबसे पहली चीज तो जो हाईलाइट मैं करना चाहूंगा कि पहली चीज तो अपना ये बेस वाला, अपनी जो कसम थी उसको याद रखना कि क्या कसम थी हम लोगों की। जो भी बेस निकल के आए, ठीक है ना, वेदर सेल्स बेस निकल के आ जाए या कॉस्ट बेस निकल के आ जाए, उसको हमेशा 100 मानना है, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, इसको हमेशा याद रखना है, जो रेशियो रिलेशनशिप बन रही है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, तभी इसको रेड से कर दिया है, खतरे की घंटी, ठीक है ना। ये समझ गए
100 लेट करना और इस रेशियो रिलेशनशिप को याद कर लिया तो बस 2 चीजें हो गई, तुम लोगों को ये सारी की सारी दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं चीजें। सपोज करते हैं, मैंने एक चीज यहां बताना चाहूंगा, तुम लोग बस इसे समझ गए अच्छे से, इस रिलेशनशिप तक पहुंच गए, ये सही बन गया तो चाहे कॉस्ट में से प्रॉफिट हो, सेल्स हो, कुछ भी हो, इन तीनों में से कोई एक चीज भी दे रखी है, कोई एक चीज भी दे रखी है, तो तुम बाकी 2 फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे होगा अभी बताते हैं। सपोज केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं जहां पे हमारे पास कॉस्ट दे रखी है। अपने को कॉस्ट कितनी दे रखी है? सपोज मानते 40,000 दे रखी है। पक्की बात? पक्की बात। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या? सेल्स और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? दिमाग झूल रहा है, लेकिन अभी आसान कर देते हैं इसको। सेल्स, जो भी चीज दी हो उसे पहले इक्वेट करके सबसे पहले रखो। हमें जो भी फाइंड आउट करना है उसको लगा के इक्वल लगाओ, और क्या करना है, जो चीज दे रखी हो उसको रखो, उसका मल्टीप्लाई कराओ। अब सोच रहे हो किससे मल्टीप्लाई करें? बताते हैं। जो चीज ढूंढनी है उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओ। हम लोग केस 1 लेके चलते हैं, हम लोग इस रेशियो रिलेशनशिप को भी कंसीडर कर रहे हैं, इस वाली को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इस वाली को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो सेल का एलिमेंट क्या है? पहली चीज तो जो चीज दे रखी है उसको यहां पे रखो, उससे मल्टीप्लाई कराओ उस एलिमेंट से जो तुम्हें ढूंढना है। सेल्स का एलिमेंट कितना है? 125। फिर डिवाइड कराओ उसे। डिवाइड किससे कराना है? जो चीज दे रखी है यानी 40,000 उसके एलिमेंट से। कॉस्ट का एलिमेंट कितना? 100। कितना आएगा? देखो कैलकुलेटर पे, 40,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया सेल्स? 50,000। ठीक है, 25,000 अपनी सेल्स आ गई। अब हम लोग इसी से प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। प्लीज क्रोनोलॉजी फॉलो करना, ठीक है। तो गिवन क्या है हम लोगों का? बेस क्या है? 40,000। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है इक्वेट करो, और जो चीज दे रखी है पहले उसको आंख मूंद के रख दो, उसका मल्टीप्लाई कराओ उस चीज के एलिमेंट से जो तुम्हें फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है? 25, ठीक है। जो चीज दे रखी है उसका बेस कितना है? सॉरी यार, ज्यादा जोश में आ गया। जो चीज दे रखी है उसका बेस कितना है? 100। कितना हो जाएगा? 40 का 25 बाई 100, 10,000। ये हम लोगों का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, केस सेकंड लेते हैं। यहाँ पे एक चीज देखी, बस एक चीज पता थी, प्लस ये तुम्हारी रेशियो रिलेशनशिप तुम्हें मालूम थी। ये रेशियो रिलेशनशिप मालूम थी और एक कोई तुम्हें आइटम मालूम था कि कितना है, तो तुमने बाकी 2 चीजें फाइंड आउट कर ली। ऐसे अब हम लोग काम करते हैं, सेल्स को पकड़ते हैं। सपोज सेल्स हम लोगों की कितनी है? 50,000। यही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं ताकि हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे। सेल्स हम लोगों की थी 50,000 की। अब हम लोगों को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये मैं बार बार इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो लेंथी करने का मुझे शौक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में कोई डाउट ना रहे, तो प्लीज देखना अच्छे से। कॉस्ट हम लोगों की इक्वेट किया, जो चीज दे रखी है, ये नियम बिल्कुल याद रखना दिमाग में, जो चीज दे रखी है उसको सबसे पहले पटक दो यहाँ पे, उसे मल्टीप्लाई करा दो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके एलिमेंट से। क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी? कॉस्ट का एलिमेंट कितना? 100। और जो चीज दे रखी है उसका एलिमेंट कितना? 125, ठीक है। बताओ कितना? 50,000 था, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। 40,000 कॉस्ट आ रही है क्या? 40,000 ही तो थी ना, आ रही है ना। प्रॉफिट फाइंड आउट करो सेल से। क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है। प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है? 25। सेल्स का एलिमेंट कितना है? 125। 50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, 10,000 आ गया। वेरीफाई हो रहा है अच्छे से, ये ध्यान रखना है। केस 3 भी ले लो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दें। कॉस्ट ले लिया, सेल्स ले लिया, अब हम लोगों को क्या मालूम है? प्रॉफिट मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम है। प्रॉफिट कितना था हम लोगों का? 10,000 का।
इससे हम लोगों को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज फिर से बोलूंगा, जो चीज दी हो उसको आंख मूंद के पटक दो यहां पर, उसका मल्टीप्लाई करा दो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके एलिमेंट से। कॉस्ट का एलिमेंट कितना 100, ठीक है, और जो चीज दे रखी है उसके एलिमेंट से डिवाइड करा दो। प्रॉफिट का एलिमेंट कितना 25, ठीक है। 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ गया 40,000। ये कॉस्ट इतनी आ रही है, ठीक है। अब हम लोग सेल्स फाइंड आउट कर लें इसी तरह से। जो चीज दे रखी है उसको उठा के पटको यहां पर, क्या कितना पटका 10,000। फाइंड आउट क्या करना है, सेल्स, उसका एलिमेंट कितना उससे मल्टीप्लाई कराएंगे 125, ठीक है। प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है 10,000, 10,000 प्रॉफिट का अमाउंट है, एलिमेंट कितना है 25। 10,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 125, 50,000 की सेल्स आ रही है। देख रहे हो, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें बस ध्यान देनी है अपने को। दो चीजें क्या ध्यान के रखनी है, पहली चीज तो एक कोई आइटम हम लोगों को जो कि हमेशा दिया होगा, और दूसरी चीज है रेशियो रिलेशनशिप। ये दो चीजें एक्स फैक्टर है, इनके अलावा कुछ नहीं। ये दोनों चीजें जो है एक्स फैक्टर है। ये आ गया तो तुम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसका तरीका क्या था, जो भी चीज आइटम तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, जो भी आइटम तुम्हें फाइंड आउट करना है, जैसे कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी तो उसको सॉरी क्या कहते हैं, सेल्स फाइंड आउट करनी थी तो तुम्हें दे रखा होगा कुछ, तुम्हें रेशियो रिलेशनशिप पता होगी। होता यह है कि तुम्हें एक कोई गिवन आइटम होगा, ठीक है ना, जिसमें क्या हो सकता है, गिवन आइटम में तुम्हारा सेल हो सकती है, तुम्हारा क्या कह सकते हैं कॉस्ट हो सकती है, या तुम्हारा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। प्लस तुम्हें ये जो रेशियो रिलेशनशिप होगी ये दे के रखी होगी, ठीक। तो करना क्या, जो भी चीज तुम फाइंड आउट करने वाले हो उसे इक्वेट करो, और जो चीज तुम्हें गिवन आइटम है उसको आंख बिल्कुल मूंद के पटक दो वहां पे, उसका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। किससे, एलिमेंट से, उसका मल्टीप्लाई करा दो किस एलिमेंट से, जो चीज फाइंड आउट करनी है, और डिवाइड करा दो जो चीज दे रखी है उस एलिमेंट से। जैसे क्या, फिर से जल्दी समझो, 50,000 था, सेल्स थी, गिवन आइटम यही था, ठीक है ना, गिवन आइटम हम लोगों का यही था, गिवन आइटम सेल्स था, रेशियो रिलेशनशिप हम लोगों को मालूम थी, तो कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, तो जो चीज दी थी उसको यहाँ पे पटक दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कराया, जो चीज फाइंड आउट करनी थी उसके एलिमेंट से, और कॉस्ट का एलिमेंट कितना था 100 था, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई कराया। डिवाइड किससे कराया, जो चीज दे रखी थी उसके एलिमेंट से, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉफिट फाइंड आउट करना था तो सेल्स, जो एलिमेंट सेल्स से फाइंड आउट करना था, जो गिवन आइटम था हमने उसको यहाँ पटका, मल्टीप्लाई किससे करें, जो चीज फाइंड आउट करनी उसके एलिमेंट से। प्रॉफिट का एलिमेंट कितना 25, और जो चीज दे रखी उसका एलिमेंट कितना, उससे डिवाइड करा दो 125 आ गया। यही था रेशियो रिलेशनशिप अपनी। कभी कभी क्या हो जाता है, एक चीज और हो जाती है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि सपोज करो कॉस्ट पे प्रॉफिट तुम्हारा 25% है, कॉस्ट पे प्रॉफिट तुम्हारा 33% है, इस पे इतना परसेंट है, तो उस पे इतना कितना परसेंट होगा। सपोज करो जैसे कि यहाँ पे तुमको दे रखा है कि पहले केस में तुम्हें क्या दे रखा है, पहले केस में दे रखा है कि 25% जो है तुम्हारा कॉस्ट पे है, ठीक है, तो सेल्स पे कितना परसेंट होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो, वही रेशियो रिलेशनशिप की जरूरत तुम्हें वहां पे भी पड़ेगी, ठीक है। कॉस्ट पे 25% दे रखा है, यही तो बोला ना, कॉस्ट में 25% प्रॉफिट, ठीक है, तो कॉस्ट का तो 25% आ रहा है, लेकिन सेल्स का कितना परसेंट आएगा, उसी रिलेशनशिप को पकड़ो, 25 था तो सेल्स पे कितना प्रॉफिट आएगा 25 पकड़ो, जो प्रॉफिट का एलिमेंट है उसे पकड़ो, और नीचे जो सेल्स का एलिमेंट है उसे पकड़ो। सेल्स का कितना 125 into 100, जो भी आंसर आएगा हम लोगों का उसका एलिमेंट होगा। सेकेंड केस की बात करते हैं कि कॉस्ट पे तो हमारा 33% है, 33.33% है, ठीक। सेल्स पे कितना होगा, प्रॉफिट का एलिमेंट पकड़ो, ठीक है, डिवाइडेड करो किससे, सेल्स वाले एलिमेंट से, इनटू 100, उतना परसेंटेज हम लोगों का सेल्स पे आ जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा भी क्या है, कॉस्ट पे 25%, तो सेल्स पे कितना परसेंट, प्रॉफिट एलिमेंट पकड़ा, सेल्स पे कितना, ये तो 25% कॉस्ट पे है यानी 100 पे, ठीक है, लेकिन सेल्स पे कितना, वही 25 है, लेकिन बेस क्या होगा हम लोगों का बदल जाएगा 125 into 100,
ठीक है। उसके अगले में क्या है, उसके में यही है कि कॉस्ट पे तुम्हारा 33.33% है, और फिर उस पर हम लोगों का सेल्स पे कितना होगा, तो 33.33% पूछ तो वो प्रॉफिट का ही रहा है ना, डिवाइडेड बाई किससे कर दे 133.33 इंटू 100। लास्ट केस में क्या कह रहा है कि अब देखो उल्टा हो गया यहाँ पर, सेल्स पे तुम्हारा 25% दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है, सेल्स पे तुम्हारा 25 दे रखा है, कॉस्ट पे कितना होगा, तो प्रॉफिट पकड़ो, और क्या पकड़ना है तुमको, कॉस्ट एलिमेंट पकड़ लो। जिस चीज पे वो पूछ ले, जिस चीज पे वो पूछ ले कि इस पे इतना तो उस पे कितना, तो उस एलिमेंट को नीचे रख दो बस, केवल बेस तुम्हारा है ये कॉस्ट पे इतना आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज रेशियो रिलेशनशिप और कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ मार्कअप जो होता है वो ये चीज होती है कि भाई हम लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो एक कसम ध्यान रखनी है कि जो तुम्हारा बेस हो, सेल्स भी हो सकती है, कॉस्ट भी हो सकता है, तो जो भी चीज हमारा बेस होगा उसे हम लोग 100 लेट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है रेशियो रिलेशनशिप को हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। और हमें पता कैसे चलेगा कि बेस क्या है, कि कॉस्ट बेस है, कब पता चलेगा, हमेशा क्वेश्चन पे दिया होगा, जैसे कॉस्ट प्लस 25, कॉस्ट प्लस इतना, कॉस्ट प्लस ये, तो हमेशा क्वेश्चन पे दिया होगा कि कितना परसेंट है, किस पे बेस्ड है। सेल्स में क्या हो सकता है, क्वेश्चन पे मेंशन हो भी सकता है, क्वेश्चन पे मेंशन नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो क्वेश्चन पे दे रखा है ऑन सेल्स 25% ऑन सेल है, 33.33% ऑन सेल्स, तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे रखा है कुछ भी और कॉस्ट का नाम भी नहीं ले रखा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि सेल्स पे बेस्ड है। तो इस चीज को प्लीज अगर तुम लोग चाहो तो नोट डाउन कर लो, बहुत जरूरी है तुम्हें समझने के लिए। और नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो और इसको समझ जाना। और फिर से मैं यही बोलूंगा कि प्लीज क्रोनोलॉजी में वीडियो देखा करो। होता यही है कि तुम लोग सोचते हो कि भाई ऐसा, मैं भी पहले यही करता था, लेकिन फिर बाद में सिस्टम बदला, लगता था कि बस मेन चीज देख ले, अपना काम तो ही जाना है। लेकिन आप लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग सीए में सीएस कर रहे हो, कोई नॉर्मल कोर्स नहीं चल रहा है यहाँ पर कि हम लोग बस काम चलाओ थोड़ा समझ ले हो जाएगा। क्रोनोलॉजी से समझो। तुम लोगों को अलग क्रोनोलॉजी तुम्हारे दिमाग में हो रखी है कि यार भैया इस हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन मैं क्या, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से होता ये है कि सारी चीज़ें क्या पता तुम पहले जो चीज़ सोच रहे हो वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से बिल्कुल क्रोनोलॉजी से देखा करो, स्किप मत किया करो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग आज के लिए बहुत है और हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।